अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और अल्लाह के फजल व करम से सलामत होंगे। आपकी पढ़ाई भी अच्छी जा रही होगी। आज हमारा टॉपिक है शौकत सदीकी, राइटर शौकत सदीकी नावल जांगलूस के हवाले से। हम उनके जांगलूस नावल को पढ़ने से पहले हम उनकी जो है हालात ज़िंदगी को कुछ वो पढ़ेंगे, तारुफ पढ़ेंगे, उनके फ़न के बारे में कुछ रोशनी डालेंगे। लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। और अब हम अपना लेसन शुरू करते हैं। शौकत सदीकी, एक गैर मामूली नाम। शौकत सदीकी का नावल जांगलूस से उनको बहुत जो है मकबूलियत हासिल हुई। इस पर जो है ड्रामा भी बनाया गया जो कि PTV पर बहुत मशहूर हुआ। हालात ज़िंदगी इनके पढ़ते हैं। खुदा की बस्ती से अपनी पहचान कराने वाले नावल निगार, अफसाना निगार शौकत सदीकी साहब हिंदुस्तान के तहजीबी लखनऊ में 20 अप्रैल 1923 में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम जो है अल्ताफ़ हुसैन सदीकी था। वालिद बुजुर्गवार ने इब्तदाई तालीम के लिए शौकत को लखनऊ के मदरसा फुरकानिया में दाखिल करवा दिया, जहाँ से उन्होंने अल्लाह ताला की पाक किताब कुरान मजीद जो है वो हिफ्ज़ की। शौकत सदीकी ने कुरान पाक हिफ्ज़ किया। लखनऊ यूनिवर्सिटी ही से शौकत सदीकी ने MA सियासियात किया। हिंदुस्तान की तकसीम के बाद वो पाकिस्तान में 1950 में आए। ठीक है, फिर लाहौर और फिर कराची आ गए। पहले लाहौर और फिर कराची आ गए। शौकत सदीकी की शादी खाना आबादी जो है 29 अगस्त 1952 को हुई। उनके 3 बेटे और 4 बेटियां हैं। ठीक है, उनके 3 बेटे और 4 बेटियां हैं। ज़फ़र आलम, शहाब कामरान, शहजाद आलम जो है बेटों के नाम हैं। बेटियां हैं ज़र निगार, नशात, गोहरीन और नाइला नाज हैं। ठीक है, आप उनके बच्चों के नाम भी याद कर लें। ये पूछ लिए जाते हैं अक्सर ऐसे टेस्ट वगैरह में या शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह में। शौकत सदीकी का फ़न को देखते हैं। शौकत सदीकी साहब बहैसियत अफसाना निगार और अदबी मैदान में तीसरा आदमी के साथ आए। इसके अलावा भी उनके अफसानों के कई मजमूए छप चुके हैं, जिनमें अंधेरा और अंधेरा, कीमियागर, रातों का, उनमें जो है कीमियागर हो गया। उनके उसमें ड्रामों में उनके अफसानवी मजमूए में अंधेरा, कीमियागर, रातों का शहर, रात की आंखें शामिल है। नावलों में खुदा की बस्ती, जांगलूस और 4 दीवारी शामिल है। नावलों में खुदा की बस्ती और जांगलूस जो है उनके बहुत मकबूल तरीन ड्रामे जो है वो करार पाए, जिनसे उनको बहुत मकबूलियत हासिल हुई। ठीक है, खुदा की बस्ती शौकत सदीकी का ऐसा नावल है जो अब तक बेशुमार मर्तबा जो है छप चुका है। इस मशहूर नावल की बंगाली, हिंदी, गुजराती के अलावा चीनी, रूसी, चीकू, सलवाकी और बल्गारी जैसी ज़बानों में तर्जमा किया जा चुका है। रूस की 17 ज़बानों में मुंतकिल होने का एजाज़ इसी नावल को हासिल है। फिर यह कि इस नावल को पाकिस्तान टेलीविज़न ने फिल्माया और पर्दा स्क्रीन पर पेश किया। नावल की ड्रामाई तश्कील के बाद इसकी मकबूलियत में जो है इजाफा हुआ। ताहिर मसूद अपनी किताब में ये सूरतगर कुछ ख्वाबों के में रकम तराज हैं। शौकत सदीकी साहब उर्दू अदब के सबसे महंगे नावल निगार हैं। उनका शुमार उन मादूद चंद अदीबों में किया जा सकता है कि जिन्हें कलम के ज़रिए जो है खुशहाली मुयस्सर आई। उनकी अदबी शोहरत तो तीसरा आदमी के बाद ही शुरू हो गई थी। तीसरा आदमी, लेकिन खुदा की बस्ती ने उन्हें बरसगीर के मारूफ अदीबों की सफ़ में ला खड़ा कर दिया। ये कोटेशन है। कोटेशन जो है थोड़ी सी लंबी हो गई है, आप पढ़ लें, लेकिन आप इतनी जो है ला खड़ा किया यहाँ तक आपने करनी है। और जब TV पर इस नावल को पेश किया गया तो वो किसी फिल्म स्टार की तरह हाथों हाथ लिए जाने लगे। पेशे के एतबार से सहाफ़ी हैं। रोज़नामा अंजाम के दौरे अरूज में, अच्छा ये कोटेशन आप पढ़ें ताहिर मसूद की। ठीक है, शुरू में मेंशन किया गया ताहिर मसूद की कोटेशन है, वो ऐसे कह रहे हैं। रोज़नामा अंजाम के दौरे अरूज में उसके एडिटर भी हैं
भुट्टो दौर हुकूमत में बाएं बाजू से ताल्लुक़ रखने के हवाले से मसावात के मुदीर बनाए गए। इन दोनों गोशा आफियत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इन दिनों गोशे आफियत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, मतलब गोशा नशीन हैं, घर में हैं, ज़्यादा जो है बाहर नहीं निकलते। मसरूफियत उनकी जो है महदूद, पढ़ने तक महदूद हो गई है। 2 डाइजेस्टों में भारी मुआवजा पर सिलसिलेवार नावल लिख रहे हैं। मतलब यहाँ पे आप ये बात गौर करें कि जो है शौकत सिद्दीकी अपने वक्त के महंगे तरीन जो है नावल निगारों में से थे, और जो नावल निगारी करते थे उनके नावल जो है उस पर ड्रामे बनाए गए। अगरचे हमारे महादीप डाइजेस्टों की अदबी खिदमात और हैसियत से अक्सर इनकारी नहीं है, मगर इस बात को भी वो तस्लीम कर लेंगे कि उर्दू ज़बान की मकबूलियत और लोगों में पढ़ने का ज़ौक़ पैदा करने में इस सनवे ब्लाक का बहुत बड़ा हाथ है। सब रंग वो डाइजेस्ट है जो अपनी इशाअत के इब्तदाई दौर में जो है अपने दौर में लाख के हद से जो है गुजर गया था। ठीक है, आज भी यही सूरत हाल है। ये रिसाले इशाअत के एतबार से लाखों के हिस्से अबूर कर जाते हैं, जबकि अदबी पर्चों की कापियाँ सैकड़ों की तादाद में छापी जाती हैं। ठीक है, बहरहाल ये एक अलहदा मौजू है। बताया ये मुतसव्वर है कि ये रिसाले भी अदबी कहानियाँ छाप कर अफसाने और नावल शामिल करके अपना कद बुलंद करते हैं और क़ारीन का एक वसी हल्का बना लेते हैं। शौकत सिद्दीकी साहब जो खुदा की बस्ती और तीसरा आदमी से मशहूर हुए, उन्होंने सब रंग डाइजेस्ट में जांगलूस जो है उन्होंने डाइजेस्ट में जांगलूस लिखना शुरू किया। ठीक है, डाइजेस्ट में जांगलूस लिखना शुरू किया। ये बहुत तवील अरसे से किस्तवार शाया हो रहा है। मज़कूरा रिसाले की जो अशात है अब जो है मुसलसल तसलसल का शिकार हो चुकी है, मगर जांगलूस इसमें अभी तक चल रहा है। ठीक है, जांगलूस अभी तक उसमें चल रहा है। ताहिर मसूद ने साल 1984 में 1984 में शौकत सिद्दीकी साहब का इंटरव्यू किया। इसमें उन्होंने बताया कि मैंने अपने अदबी मकासद की तकमील के लिए सहाफ़त को खैरबाद कह दिया, लेकिन मैंने अपने अदबी मकासद की तकमील के लिए सहाफ़त को खैरबाद कह दिया। ये कोटेशन है, आप ये ज़रूर ऐड करें। ठीक है, 1984 में शौकत सिद्दीकी साहब के इंटरव्यू में कहा गया। आप यहाँ पे वो एक हाइडिंग देंगे कि भाई ताहिर मसूद ने जो है 1984 में शौकत सिद्दीकी साहब का इंटरव्यू किया, जिसमें उन्होंने बताया। ये कोटेशन आप ज़रूर ऐड करें। ठीक है, आपको इसका बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा एग्जामिनर पे। और उसमें वो कहते हैं मैंने अपने अदबी मकासद की तकमील के लिए सहाफ़त को खैरबाद कह दिया और एक नावल जांगलूस शुरू किया। ठीक है, नावल मैं आपको पहले बताती चलूँ, नावल जो है इसमें ये हकीकी जो है कहानी होती है, हकीकत होती है। इसमें ज़िंदगी की नावल जो है ज़िंदगी के करीब पाए जाते हैं। असल ज़िंदगी में जो हालात होते हैं, वाक़यात होते हैं, जो नावल निगार होता है, जो मुसन्निफ़ होता है, उसको उसमें नावल में अहाता करने की कोशिश करता है और सही जो है उसमें बयान करता है। और सबसे बड़ी बात, जो लोग नावल पढ़ते हैं, नावल पढ़ने के शौकीन होते हैं, नावल जो है ज़िंदगी गुजारने का तरीका सिखाता है, क्योंकि नावल में जो है एक राइटर की ज़िंदगी के तजर्बात मौजूद होते हैं। वो अपने तजर्बात, अपनी ज़िंदगी के वाक़यात, हालात सब जो है बयान करता है, मुआशरे के हालात कलमबंद करता है, जिससे पढ़ने वाले पर जो है बहुत असर पड़ता है, उसके मालूमात में इजाफा होता है और उसकी ज़िंदगी का जो है तजर्बा बढ़ जाता है। आप ज़रूर नावल पढ़ा करें, अच्छे से अच्छे नावल पढ़ें। ठीक है, और नस्फ की इशाअत बाकी है। ठीक है, ये बात जो है नहायत पुरानी है कि अब तक किताबी सूरत में वो कहते हैं कि ये बात तो बहुत पुरानी है कि अब तक किताबी सूरत में जांगलूस की 3 जिल्दें आ चुकी हैं और ये सब रंग डाइजेस्ट में हनूज जारी हैं। हनूज का मतलब है अभी तक। ठीक है, आखिरी सब रंग शायद मई जून 1999 में आया था। सवाल ये पैदा होता है कि एक नावल की अदबी हैसियत बरकरार रहती है। ठीक है, अगर वो नावल अच्छा लिखा हो, मुआशरे की अच्छी अक्कासी करता हो, बेहतरीन हो और उसका लिखारी अच्छा हो, तो वो जो है हमेशा चलता रहता है। उसके जो एडिशन है वो छपते रहते हैं। हत्ता कि आप ये देखें, शौकत सिद्दीकी के इस नावल पे ड्रामा बनाया गया जांगलूस, और वो बहुत जो है अवाम में मकबूल हुआ। और अगर उसकी जो है अदबी हैसियत बरकरार नहीं रहती तो नावलगार इस सिलसिले में क्या करता है? जाहिर है वो अपने आप को कमतर लिखने वाला एक आपस और हरगिज़ नहीं लगा सकता। इस बारे में शौकत सिद्दीकी साहब ताहिर मसूद को इंटरव्यू देते हुए कहते हैं कि शौकत सिद्दीकी साहब देते हुए कहते हैं कि मेरे 2 नावल निगार जो नावल है जांगलूस
और जो है 4 दीवारी के उन्वान से डाइजेस्टों में शाया हो रहे हैं। मैं इन नावलों को उसी संजीदगी से जो है लिख रहा हूँ जैसे मैंने खुदा की बस्ती लिखा। जिस तरह इसमें मैं अफसाने लिख रहा हूँ, मुझे बिलाशुबा ये ख्याल रहा है कि मुझे बिलाशुबा, वो शौकत सिद्दीकी साहब कह रहे हैं कि बिलाशुबा मुझे ये ख्याल रहा है कि मैं इस नावलों को संजीदगी से लिखूं, और मुझे यही ख्याल रहा है कि जो मैं लिख रहा हूँ खुदा की बस्ती जो मैंने लिखा है, जिस तरह अफसाने लिख रहा हूँ, मुझे बिलाशुबा ये ख्याल रहा है कि ये नावल बाद में किताबी शक्ल में जो है शाया हो। ठीक है, किताबी शक्ल में शाया हो। पहले तो ये डाइजेस्टों में सिलसिलावार जो है मैं छपता रहा है, लेकिन किताबी शक्ल में शाया हो, और मेरी जो है अदबी तख्लीक का जो तस्वुर होंगे। और एक वजाहत ज़रूरी है ये कि इन नावलों को लिखते हुए मैं अपने कारी के बारे में, मतलब कारी कहते हैं पढ़ने वाले के, मैं अपने कारी के बारे में जो है पहले कभी इतना मोहतात, चौकन्ना और हसास ना था। इस तरह अगर मुझे अंदाज़ा हुआ कि खालिस अदबकारी मुताले के ज़मन में तरबियत याफ्ता होता है, तो एक डाइजेस्ट का कारी इतना तरबियत याफ्ता नहीं होता। मतलब जो डाइजेस्ट होते हैं, जो आम रिसाले होते हैं, उसका जो पढ़ने वाला वो इतना तरबियत याफ्ता नहीं होता। उसमें मुख्तलिफ ज़हनी सतह के लोग शामिल होते हैं, वो जिन्हें अल्फाज की नशिस्त, बर्खास्त, उनकी तरतीब, उसने इंतखाब और बात से बात पैदा करने के हुनर से कतई दिलचस्पी नहीं होती। वो सिर्फ फ़न के लिए जो है डाइजेस्ट को पढ़ते हैं। तो इस तरह जब कहानी पढ़ना शुरू कर दें तो आप आगे तक जो है पढ़ते चले जाएंगे। ये इक्तबास है, ये जो है कोटेशन आप यहाँ तक करें, ये काफ़ी लंबी कोटेशन हो जाएगी। और क्योंकि कोटेशन जो है जब लिखते हैं तो इसमें वर्ड टू वर्ड लिखा जाता है, क्योंकि ये किसी राइटर के जो है अल्फाज होते हैं। ठीक है, तो आप करें यहाँ तक कर लें। अफसाने लिख रहा हूँ बिलाशुबा, मुझे यहाँ तक अफसाने लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तक काफ़ी बेहतरीन तरीके से आपकी जो है कोटेशन हो जाएगी। फिर ये कि आगे वो कहते हैं, फिर ये कि डाइजेस्टों की जो पॉलिसी के हवाले से कुछ मजबूरियाँ भी होती हैं, क्योंकि जो डाइजेस्ट छापते हैं उनकी मजबूरियाँ भी होती हैं। वो जो है किसी इदारे के पाबंद होते हैं, वो हर एक बात को नहीं छापते। कुछ अमूर और बातों को वो बैनुस्तूर रहने ही देते हैं ताकि उन पर कोई हर्फ ना आए, उनके इदारे पर कोई हर्फ ना आए, क्योंकि वो किस्तवार जो है, सिलसिलावार जो है नावल या कोई अफसाना वगैरह छापते रहते हैं। ठीक है, ताकि उन पर कोई हर्फ ना आए और उनका जो है रिसाला वगैरह, डाइजेस्ट वगैरह जो है वो चलता रहे। चुनांचे जब किसी मुसन्निफ का नावल किताबी शक्ल में जब शाया होता है, जब वो एक किताबी शक्ल में आता है, वो अपनी बाकायदा एक शक्ल में आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे गौर करें तो जो बातें डाइजेस्ट में छपने से रह जाती हैं, ठीक है, उनको ही किताब में शामिल कर लिया जाता है, और कुछ जगहों पर कमी भी की जाती है। ठीक है, कट भी लगाया जाता है। उन ख्यालात का इजहार शौकत सिद्दीकी साहब ने जो है जांगलूस की इब्तदाई और पहली जिल्द में किया है। इसी हवाले से शौकत सिद्दीकी साहब जो है ताहिर मसूद को बताते हैं कि शौकत साहब ताहिर मसूद साहब को बताते हैं कि बाज़ ऐसे अदीब जो डाइजेस्टों की जो ज़रूरियात को पेश नज़र रख कर लिखते हैं और क़ारीन में भी मकबूल हैं। अदीबों का हल्का अदीबों का जो हल्का है उन्हें अदीब तस्लीम ही नहीं करता। ठीक है, शौकत सिद्दीकी साहब इस जो है सवाल में कोटेशंस है, कोटेशन के ज़रिए ही शौकत सिद्दीकी साहब अपने नावल के बारे में, अपने फ़न के बारे में बता रहे हैं। आपको ये लिखनी पड़ेगी, थोड़ी सी मैंने शॉर्ट आपको करके बता दी है ताकि रब्त कायम रहे। ठीक है, डाइजेस्टों की ज़रूरत को भी कभी मुकदम नहीं जाना। सीधी सी बात है कि मेरे जहन में नावल का एक खाका था, इस पर मैंने काम किया और डाइजेस्ट के मुदीर के पास जाके पूछा, मैं एक नावल लिखना चाहता हूँ, तो क्या आप इसे शाया करना पसंद करेंगे? ताहिर मसूद साहब, अगर आपने मेरे अफसाने पढ़े हैं तो आपने यकीनन इसमें दिलचस्पी का आंसर पाया होगा। ठीक है, और मैंने कारी से साथ अपना रिश्ता जो है हमेशा बरकरार रखा है। ठीक है, इतनी ये आपकी कोटेशन हो गई। ठीक है, ये आपकी कोटेशन हो गई। आगे है नावल की बुनियाद उसके प्लॉट पर होती है। प्लॉट जो है दो किस्म के होते हैं, सादा और मुरक्कब। सादा प्लॉट या गहरा प्लॉट एक ही कहानी पर मुश्तमिल होता है। डॉक्टर गुलाम संदीलवी के बकौल मिर्जा हादी रुस्वा का जो नावल है अमराव जनादा सादा प्लॉट की बेहतरीन मिसाल है, जिसमें एक तवाइफ की जिंदगी को मौजू बनाया गया है और दूसरा उसके किरदार की अक्कासी की गई है। ठीक है, मुरक्कब प्लॉट में कई कहानियां शामिल होती है, लेकिन इन तमाम कहानियों में मजबूती के साथ इत्तिसाल कायम किया जाता है। शौकत सिद्दीकी साहब का जो नावल है जांगलूस, वो भी मुरक्कब प्लॉट की बेहतरीन मिसाल है। ये जो नावल है दो मरकजी किरदार
जो है लाली और रहीम दाद जो है इसके मरकजी किरदार है, उनके सफ़र हयात पर मुश्तमिल होती है, वो किस तरह बुराइयों में मुलविस होते हैं वगैरह वगैरह। इसको भी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। शौकत सिद्दीकी साहब के पहले नावल ने भी बेइंतहा मकबूलियत हासिल की थी, लेकिन उसकी ड्रामाई तश्कील करके टीवी पर पेश किया गया था। शौकत सिद्दीकी साहब का ये नावल भी ड्रामाई तश्कील का जो है शर्फ हासिल कर चुका है। पीटीवी पर इस ड्रामे ने बहुत मकबूलियत हासिल की। रहीम दाद और लाली के मरकजी किरदारों को आगे लेकर चलने वाला जो ये नावल है ज़्यादातर पंजाब की दही जिंदगी के जो है मंजर में लिखा गया। मतलब ये जो लाली और रहीम दाद के उस पर मुश्तमिल है। ये जो नावल है टीवी पर पेश किया गया तो बहुत ज़्यादा इसको मकबूलियत हासिल हुई। शौकत सिद्दीकी साहब को ये नावल ड्रामाई तश्कील का शर्फ हासिल कर चुका है। पीटीवी पर इस ड्रामे ने बहुत मकबूलियत हासिल की। रहीम दाद और लाली के मरकजी किरदारों को आगे लेकर चलने वाला ये नावल ज़्यादातर पंजाब और दही जिंदगी के पस मंजर में लिखा गया कि वहाँ पे क्या बुराई थी, जागीर दरा निज़ाम है, ये वो, ठीक है। कमी गमीन का समाजी और इक़्तिसादी एहसास होता है, उनकी मेहनत किस तरह महल बनाए जाते हैं, ये नावल इसकी अक्कासी करता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको नावल जांगलूस और शौकत सिद्दीकी साहब जो कि इसके लिखने वाले राइटर, उनके बारे में काफ़ी मालूमात मिल चुकी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में जो है मैं आपको इसका खुलासा पढ़ाऊंगी, इसके किरदार पढ़ाऊंगी, किरदार निगारी इंशाल्लाह बेहतरीन तरीके से कि आपको ये नावल के जो है पेचो हम सारे समझ आ जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।